सलमान जिंदाबाद, मुफ्ती सलमान को रिहा करो, ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ बंद करो। मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ, क्योंकि मुफ्ती सलमान हज़री साहब ने जो कहा, जो एक शेर को कहा, उसने शेर में जरा सा तब्दील किया। उससे कबल हमने तमाम लोगों ने संसद में सुना था, हरामजादा तमाम चीज़, ये मुल्ला वगैरह सुना था, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? मुल्क के अंदर में आए दिन जो है नफरत की बात बोली जाती है, एक जो है समाज के लोगों के खिलाफ में बोली जाती है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? आज मुफ्ती साहब को, मुफ्ती सलमान हज़री साहब को जो गिरफ्तार किया गया है, ये एक तरफा नज़रिया रखने का सबूत है। देखिए, मुफ्ती साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, तमाम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और ये ऐसा बात नहीं है कि नफरती भाषण सिर्फ मुसलमान दे रहे हैं, बल्कि मुसलमान तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कत्लेआम की बात है, किसी और शासन कर रहा है। तमाम संसद में आपने देखा होगा, संसद में एक मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया गया था। तमाम यूपी में तमाम जगहों पे एक खुलेआम मतलब बातें टारगेट के अनुसार से बोली जाती है। कह रहे कि हमको कुत्ता बोला, हमको कुत्ता बोला। तो वो अपने आप को अगर कुत्ता समझ रहे हैं तो इसलिए वो अपने आप पे लिए हैं, उन्होंने तो उनको कुत्ता बोला नहीं है। और जो उनका मामला था तो वो तो इजराइल पे बात कर रहे थे। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी सिर्फ उनको मुसलमान होने का सज़ा दी गई है। अच्छा, ये जो उत्तराखंड में जो जान गई, शहीद हुए लोग हमारे, वो मुसलमान जो शहीद हुए वहाँ पर ज़बरदस्ती मारा गया उनको। और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। पूरे देश भर में नफरत का माहौल है, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर विवाद शुरू हो गया। जिस तरह से ज्ञानवापी में जो है पूजा अर्चना करने की परमिशन दे दी गई बनारस कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद पिछले 24 घंटे से उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई है, राइट्स हुए हैं, उसमें तकरीबन 6 लोगों के मरने की खबर आई है। और वो 6 लोग जो है मुस्लिम समाज से आते हैं। मुसलमानों के साथ क्या इस देश में हो रहा है, इसके लेकर जो है पूरे देश भर में अलग अलग जरिए से प्रदर्शन होते हैं। और आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी प्रदर्शन चल रहा है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुखरता के साथ बात करने की जरूरत है, क्योंकि जब सत्ता आई थी तो कहा गया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मगर अफसोसजनक है कि जिस तरह से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, और 1991 में कानून बनाया गया कि जो जिस जगह पर जो भी धार्मिक स्थल है वो उसी जगह पर रहेंगे। मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन में आए हैं ज्ञानवापी के, तो ज्ञानवापी ही मामला है या हल्द्वानी को लेकर भी प्रदर्शन है आप लोगों का? हमारे मामलात जो हैं वो 1991 में जो कानून बनाई गई है, किसी भी धर्म स्थल को जो 15 अगस्त 1947 में जिस तरीके से रहेगा, उसे किसी भी धर्म स्थल को छेड़ा नहीं जा सकता। इसके फेवर में है, भारत के संविधान के फेवर में है। और जो जुल्म ज्यादती हो रही है मुल्क के अंदर में तमाम अक़लियतों के ऊपर में, ओबीसी के ऊपर में, उसके खिलाफ में हमारी ये रैली है। मस्जिदों जो शहीद की जा रही है, मस्जिदों को ज़बरदस्ती छीनी जा रही है, कानून को रहते हुए कानून के खिलाफ वर्जी जो है कोर्ट में किया जा रहा है, ये सब चीज़ों को लेकर के संविधान के साथ हम लोग रास्ते में सड़कों में उतरे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया हो? देखिए, ये तो हम मुसलमानों का अकीदा है कि किसी भी उसी जगह पे नमाज नहीं हो सकती जिस जगह पे अगर मंदिर हो या किसी भी धार्मिक स्थल का कोई भी सामान हो। क्योंकि हम लोग मस्जिद वहाँ पे पहले ज़मीन को अपना खरीदते हैं, खुद का ज़मीन होता है, उसके बाद वहाँ पे मस्जिद के हम लोग जो है बुनियाद डालते हैं। क्योंकि दूसरे के ज़मीन पे हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी इबादत ही नहीं हो सकती वहाँ पर। तो इसलिए ये देखिए, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की बात आया था, बाबरी मस्जिद का भी जजमेंट आया आस्था के बुनियाद पे। वहाँ बोला गया कि मस्जिद वहाँ पर थी, वहाँ पर किसी भी तरीके का मंदिर का अवशेष नहीं पाया गया, और वहाँ पर जो है जो तोड़ने वाले थे वो गलत किए। तमाम बातों को लेकर के आज ये ज्ञानवापी मस्जिद भी उसी तरीके से चल रहा है जैसे बाबरी मस्जिद का चला था। ये 800 साल पुरानी मस्जिद है। 600 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली में जो है तोड़ दी गई, मेहरौली में तोड़ दी गई। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये नफरत की राजनीति और जुमलाबाजी सरकार जो आज हमारे मुल्क में सरकार बैठी है, जुमलाबाजी सरकार। 15 लाख रुपया देंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, और बच्चों के साथ में जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये तमाम जुमलाबाजी बातें हैं जो मुल्क में लोगों को सामने रखी जा रही है। उत्तराखंड एक जगह है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य है। वहाँ पे हल्द्वानी एक जगह है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान दंगा हुआ है। उसमें 6 मुसलमानों के अब तक मरने की खबर, यानी 6 लोगों के मरने की खबर आई, जिसमें से वो तमाम मुस्लिम समाज से आते हैं। तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं मुसलमान? क्या कोई डर, कोई खौफ या कुछ है? देखिए, पहला बात तो ये है कि मुल्क का मुसलमान आज़ादी से कबल 1857 से लेकर के आज तक मुल्क का मुसलमान डरने वाला नहीं है।
कल अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए मुसलमानों का जो है वो लाहौर से लेकर दिल्ली तक का हर एक पेड़ में उलमाओं का जो है उसमें उनको टांगा गया था, हैंग किया गया था। उसके बाद में बेशुमार शहीद जो हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए शहीद हुए हैं, बेशुमार उलमाओं की जान गई है, लोगों की जान गई है। तमाम मजहब और मिलत के लोग थे, तमाम मजहब के लोग थे, लेकिन मुसलमानों ने ज़्यादा से ज़्यादा शहादत दिया है। तो मुसलमान डरने वाला नहीं है, ये जुमलाबाजी सरकार से भी डरने वाली नहीं है, किसी से डरने वाला नहीं है। वक्तन तौर पे जो हमारे भाई हैं, जो गैर मजहब भाई हैं, जिनके मिजाज में जहन में जो ये डाला जा रहा है कि मुसलमानों ने तुम्हारी जगहों को कब्जा किया है, ये तमाम चीज़ें जो झूठ बात फैलाई जा रही है, उन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि भाई आप ये जुमलाबाज सरकार की बात ना सुने, झूठी बातों को ना कहें, क्योंकि मुसलमान दूसरों की जगह में मस्जिद नहीं बना सकता। ये सबसे पहले अव्वल बात है। और दूसरी बात, जो उत्तराखंड में जो जान गई, शहीद हुए लोग हमारे, वो मुसलमान जो शहीद हुए वहाँ पर ज़बरदस्ती मारा गया उनको। और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। आज तक, आज़ादी से कबल तक और आज तक मुसलमान मुल्क के लिए जान देने को तैयार है और तैयार रहेगा। हल्द्वानी का अपडेट है आपके पास? मैंने कल ही देखा था, मैंने कल देखा था, थोड़ा सा शॉर्ट नोट मैंने थोड़ी सी सिर्फ देखी थी, और क्योंकि ये आज का प्रोग्राम के मामले में थोड़ा मैं व्यस्त था, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। सलमान अजहरी का गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो कहा, जो एक शेर को कहा, उसने शेर में जरा सा तब्दील किया। उससे कबल हमने तमाम लोगों ने संसद में सुना था, हरामजादा तमाम चीज़, ये मुल्ला वगैरह सुना था, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? मुल्क के अंदर में आए दिन जो है नफरत की बात बोली जाती है, एक जो है समाज के लोगों के खिलाफ में बोली जाती है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? आज मुफ्ती साहब को, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है, ये एक तरफा नजरिया रखने का सबूत है। ठीक है, सुना कैसा रिएक्शन? बिल्कुल गलत किए हैं उनके साथ, इस तरह का मामला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो एक शेर पढ़ा और वो बात कर रहे थे इजराइल पे। हिंदुस्तानी अवामों के बारे में कोई मामला नहीं था, किसी का नाम मेंशन नहीं किए, लेकिन उनको लोग कह रहे हैं कि हमको कुत्ता बोला, हमको कुत्ता बोला। तो वो अपने आप को अगर कुत्ता समझ रहे हैं तो इसलिए वो अपने आप पे लिए हैं। उन्होंने तो उनको कुत्ता बोला नहीं है, और जो उनका मामला था तो वो तो इजराइल पे बात कर रहे थे। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी सिर्फ उनको मुसलमान होने का सजा दी गई है। अच्छा, ये जो अभी जैसे ज्ञानवापी का विवाद चल रहा है, तो इसको कैसे देख रहा है? जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर डर लग रहा है कि जैसा बाबरी के साथ हुआ वैसा ही ज्ञानवापी के साथ होगा। बिल्कुल मुसलमान डर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने ले लिया ज़बरदस्ती बाबरी मस्जिद को, ज्ञानवापी में भी तो ढुक करके पूजा स्टार्ट कर ही चुके हैं। कोर्ट के आदेश से हुआ है, कोर्ट ने कहा। अच्छा, क्या कह रहे थे? देखिए, मुफ्ती साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, तमाम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ये ऐसा बात नहीं है कि नफरती भाषण सिर्फ मुसलमान दे रहे हैं, बल्कि मुसलमान तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कत्लेआम की बात किसी और शासन कर रहा है। तमाम संसद में आपने देखा होगा, संसद में एक मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया गया था। तमाम यूपी में तमाम जगहों पे एक खुलेआम मतलब बातें टारगेट के अनुसार से बोली जाती है, फिर भी उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आज अजहरी साहब ने इजराइल और फिलिस्तीन पे एक वाक़या कहा, और उसमें कहीं भी किसी भी कौम को, किसी भी सियासत को या भारत के किसी भी आइन को उन्होंने किसी बात के मद्देनजर नहीं रखा, फिर भी उनको एक तरह से फंसाया जा रहा है। हालांकि उनको वहाँ से जमानत मिल गई है, फिर उनको डबल उन पे कार्रवाई किया गया है जो कच्छ पे, और उन पर FIR करके फिर उनको फंसाया जा रहा है, और ये बेबुनियाद तौर पे है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत सारा बयान आ रहा है, तो क्या है कि इस बयान से मुसलमान कैसे देख रहे हैं? जैसे गिरफ्तारी उनकी हो गई या उनको जेल भेजा जा चुका? उनकी गिरफ्तारी से मुसलमान इस तरह से देख रहे हैं कि उनका एक टारगेट लिया जा रहा है। तमाम मुसलमानों को धीरे धीरे करके टारगेट लिया जा रहा है, जैसे हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद करके और एक तरह से हम मुसलमान कौम खामोश रह गए, उसी तरह से अब ज्ञानवापी का मसला चल रहा है। ये धीरे धीरे एक टारगेट लिया जा रहा है और हमारे सुकून को आजमाया जा रहा है। अच्छा, योगी जी ने कहा कि अब जो है हम तो तीन जगह ही मांगे हैं, काशी मथुरा, मतलब दो, और वो बात कर रहे हैं कि दोनों जगह पे मंदिर है, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद हटानी चाहिए। देखिए, ऐसी तमाम जगहें हैं, ऐसी तमाम जगहें अगर उन्हें खुदाई किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकते हैं। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है कि बाबरी मस्जिद जहाँ पे बनी थी वहाँ पे तोड़ा गया, वहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है, उस जगह पे बनाया ही नहीं गया है, बल्कि उससे 200 फीट दूर बनाया गया है।
तो वहाँ पे मंदिर कहाँ बनाया गया? वो तो बेबुनियाद तोड़ दिया गया मुसलमानों को टारगेट करके। तो ज्ञानवापी को कैसे देख रहे हैं? ज्ञानवापी को बस उसी तरह देखते हैं जैसे बाबरी मस्जिद को टारगेट किया गया, उसी तरह ज्ञानवापी को टारगेट किया जा रहा है। आप लोग विरोध प्रदर्शन में आए हैं, तो क्या मतलब क्या मैसेज लेकर आए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो चीज़ हो रहा है ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? ये जो ज्ञानवापी मस्जिद के लेके जो पूजा पाठ किया गया ये तो एकदम नाइंसाफ़ी है और हम लोग टारगेट किया जा रहा है इसके लेके। मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम सुना है आपने? जी, नाम तो सुने हैं। कि गिरफ्तारी उनको कैसे देखते हैं? ये इसके बारे में तो हम नहीं कुछ बता सकते। तो विरोध प्रदर्शन है मुसलमानों का ज्ञानवापी को लेकर, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर। वैसे उनको जो है 3 दिन का जो है कच्छ की अदालत ने पुलिस रिमांड में भेजा है, हालांकि जूनागढ़ से उनको बेल हो गया। देखते हैं क्या अपडेट आता है आगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।